शैला रज़ा साहिबा, यकीनन एक बहुत बड़ा सानहा है। 15 कीमती जाने नन्हे फूल जो है वो खिलने से पहले ही मुरझा गए। अब इसको कुछ लोग हादसा कह रहे हैं और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा आप ये बताइए कि ये हादसे और मुजरिमाना गफलत में फ़र्क क्या है? क्या एक हादसे के बाद, इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ही सबकी आंखें खुलती हैं? और इस्लामाबाद जैसा शहर, इस्लामाबाद का सरकारी अस्पताल जहां पर वज़ीर आज़म हाउस है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, वहां के बड़े सरकारी अस्पताल का ये हाल है, तो दीगर मुल्क में जो सरकारी अस्पताल हैं उनका क्या हाल होगा? बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है कि एक ऐसा सानिया है कि हमारा एक इतना बड़ा जो है रिलीजियस डे जो था, जिसका सब इंतज़ार करते हैं, बड़े खुश होते हैं, एक-दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, बड़ी महफ़िलें मुनक़्क़द होती हैं, उसमें भी आप बिल्कुल उदास हो गए। और ऐसे उदास हुए कि हम सब एक-दूसरे से अपनी कैफ़ियत शेयर कर रहे थे कि जब टीवी ऑन किया तो हम एक-दूसरे से बात नहीं कर सके बहुत देर तक, जब ये खबर सामने आई। देखिए, मैं कभी भी किसी मामले पे सियासत नहीं करती, और इस तरह के मामले पे जहाँ पे इंसानी जानों पे सवाल आ जाए। और जब गुल प्लाज़ा वाला वाक़या हुआ तो उस वक़्त मैंने असेंबली में भी पूरी तफ़सील दी थी और यही कहा था कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी से हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हुकूमत ने ये किया जब हुआ। और इन द एंड जब जुडिशियल कमीशन बना तो सबसे पहले, हालाँकि वो अब एक प्राइवेट बिल्डिंग है, उसके इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ही पॉइंट आउट किया गया, लेकिन लोगों ने बीच-बीच में से क्लिप लगा के भी मामले चलाए और हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल किया। और ये नहीं सोचा कि जब गुल प्लाज़ा में अमेंडमेंट्स हुई, उसके रास्ते बंद किए गए, उनमें मज़ीद दुकानें की गई, तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं थी, जिनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको लीगलाइज़ कराया। जी। अब यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ बातें करने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो बात करते हैं। तो कोई मिनिस्टर को कह रहा था, कोई उसको कह रहा था। उस वक़्त भी मैंने ये कहा कि मिनिस्टर का काम नहीं है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम है पॉलिसी देना, उसका काम है फंड प्रोवाइड करना, उसको उसको चेक करना। लेकिन जी। अंदर नर्सरी में किसकी ड्यूटी होगी, कितने अफ़राद होंगे, ये मिनिस्टर ने रोस्टर नहीं बनाना है। और इसी तरह के इमरजेंसी गेट बंद क्यों हैं, तो ये तो एक 3 साल का 22 बिलियन बजट है। अगर आपके पास चौकीदार नहीं है, कुछ जी। नहीं है, तो आपको करना है ये। मिनिस्टर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। मिनिस्टर ने बेबसी ज़ाहिर कर दी। उसने कहा कि मुझे किसी ने मना किया है, मैं ठीक। इसमें नहीं बोल सकता। तो बात यही है कि एक ऐसी मिनिस्ट्री जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। 2 ही हॉस्पिटल है ना, एक तो मुझे पॉलीक्लिनिक है और एक ये पिम्स है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अ एकदम से नहीं होता कि उस रात जो है वो कम लोग थे ड्यूटी पे या थे नहीं, आपका एक प्लान होता है। हम्म। तो वो क्या प्लान था कि जिससे जो है ये एक सवाल बन गया है कि जिससे इतनी मासूम ज़िंदगियाँ गईं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान होना चाहिए। शैला रज़ा साहिबा, आपने भी ये जो है गुफ्तगू सुनी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। वो कहते हैं मेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है। वो ये बताते हैं कि हर रोज़ 1300 बच्चे जो है वो मर रहे हैं। इससे पहले भी हमें पता है कि इस पाकिस्तान में 1 से 3 साल के 50,000 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। तो खाली इन्फॉर्मेशन का हमने क्या करना है? मुस्तफ़ा कमाल साहब की तो ये वजारत बनती है, ये कैसे इस गले सड़े सिस्टम की जो बात कर रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है? इसका आगाज़ कहाँ से होना चाहिए फिर? देखिए, मैं भी समझती हूँ, मैं वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर रही हूँ सिंध में, और मुझे मसाइल पता है कि ख़वातीन जो हैं, जब फ्लड आया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन आई वो इतना भी नहीं बताती थी कि हम हमारी डिलीवरी कब है, हम कितने मंथ्स के प्रेग्नेंट हैं। और रात में जब तकलीफ़ होती थी तो कैंप से कोई फ़ोन आता था और हम भी भागते थे, और हमने वहाँ पे जो एनजीओज़ एंगेज कर रखी थी, और इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम है क्या-क्या मसाइल हैं। लेकिन असल बात ये है कि आप ये मैं कह ही नहीं रही कि किसी पर्दे वाले के ये हादसा नहीं है। हादसा था, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में उसके रोकथाम के सही सिस्टम नहीं था। हादसा कहीं भी हो सकता है, हमारे घर में भी जो है। और ये बात सही है कि हमें पता भी नहीं चला, ब्लास्ट हुआ और घर में काम करने वाली ने आके कहा कि पीछे जो है वो आपके बोर्ड में आग लगी हुई है, और हम सब दौड़े।
ये होता है, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था कि कोई सब अलर्ट हो जाते, टीम पहुँच जाती, ये असल मामला है। और दूसरी बात वहाँ के बच्चे चोरी हो रहे थे, तो उसकी वजह से दरवाज़े बंद थे। तो ये जो इंतज़ामी गफ़लतें हैं, उसकी हम्म, वजह से ये जानी गई हैं। अब रही मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात, तो देखिए अगर आप जो हैं बहुत बड़े आदमी हैं, आपने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की, जब वो बेबस हो गए, आप वापस आए और फिर आपने की। तो जब आपको एक ऐसी मिनिस्ट्री दी जा रही है और आपको मालूम है कि यहाँ पे ये मसला है और आपको कहा जा रहा है कि फलां शख्स को ना छेड़ना, फलां शख्स के बारे में बात नहीं करना, तो जब आप वहाँ पे कुछ चेंजेज़ ही नहीं कर सकते, तो आपने क्यों ली मिनिस्ट्री? जी, एक ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल तो बनता है कि बिल्कुल। अगर आप वहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं कर सकते और आप स्टैंडिंग कमेटी में भी आते हैं, आप सब में आते हैं, आप रिप्लाई भी करते हैं। 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता भी नहीं हुआ जब इमरान खान साहब गए और वहाँ पे ये बात हुई कि वहाँ पे जो है एंजियोग्राफी की मशीन खराब थी वगैरह-वगैरह, तो आपने कहा नहीं 100% ओके, सब सही। अब आप कह रहे हैं कि मुझे मना किया है, मैं नहीं बता सकता, तो जब एक मिनिस्टर भी हकीकत नहीं बता सकता और वो इतना मजबूर है कि उससे कहा गया बस तुम नाम का मिनिस्टर बन के तनख्वाह ले लो, छेड़ना नहीं अंदर किसी सिस्टम को, तो फिर सिस्टम तो इसी तरह खराब होता है ना। जी, अब इसी को इसी तरह लगा लें कि अब कश्मीर में कैसे सिस्टम चलेगा, वही हो रहा है जो ठीक। पहले वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरह बनाया गया था नापसंदीदा को कि खारे हुए आदमी को टेक्नोक्रेट की बना दिया गया, तो सिस्टम बिल्कुल कैसे शहला चलेगा? साहिबा, सिस्टम ये को आप कश्मीर खुद के मामले बिगाड़ रहे पे हैं, भी आप हम आएँगे अभी, जो होते हैं। और आपकी बात ये हाँ, दुरुस्त है। शहला साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी इस दौरान? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि गुल प्लाज़ा जो है, उसमें जो दुकानें मज़ीद बनाई गई थी नक्शे से अलावा और जो उसकी सब चीज़ें की गई थी, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी और उस वक़्त की बिल्डिंग कंट्रोल वग़ैरह से उसको पास करा दिया गया था। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बैठी थी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन थी और जब ये बहुत उछल रहे थे सब लोग और वहाँ पे वो बनी जुडिशियल इंक्वायरी हुई, तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ता साहब अभी तक अंदर हैं। कि उन्होंने कैसे लोगों के होते हुए उसके दरवाजे बंद कर दिए, कैसे लाइट बंद की, 10 मिनट बाद क्यों इत्तला दी? उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने एक पूरी एफर्ट ली थी जो उनके बस में था, तो ये कहा गया कि कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? तो भाई जैसे इस्लामाबाद छोटे से इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है ना, ऐसे कराची की भी बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे कराची में भी हर जगह ट्रैफिक का रश है, इस तरह कराची में भी मसाइल हैं। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का तकाबुल इधर से उधर नहीं किया जा ठीक। सकता, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, लेकिन अगर आप 10 मिनट लेट इत्तला देंगे और 12 मिनट लेट इत्तला देंगे और 5-10 10-1 मिनट फायर टेंडर को आने में लगेंगे, तो आगे नहीं देखती, ये मैंने उस वक़्त भी कहा था। कि वहाँ पे प्लास्टिक का सामान और सारी चीज़ें थी और यहाँ पे ज़ाहिर है ऑक्सीजन सिलेंडर थे। असल बात जो है वो यही है कि हॉस्पिटल का 22 बिलियन का 3 साल का बजट है। पीसी-1 निकाल के देखें इसका, क्या शुरू से इसमें कोई फायर सेफ्टी सिस्टम के मैटर थे? क्या स्प्रिंकल का सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट था? और अगर जी, था तो क्यों नहीं हुआ? वो री-एप्रोप्रिएशन कहाँ हुई? तो ये सारी बातें हैं, जहाँ तक बात है मिनिस्टर साहब की, मैं तो यही कहूँगी कि इतना बेबस होके मिनिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए थी।